कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे को संभालने और उसकी गिनती की प्रक्रिया को पूरी तरह से आधुनिक बनाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। क्या है वो फैसला? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐलान किया कि अगले 2 हफ्ते के भीतर मंदिर में हाथों से पैसे गिनने की पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और इसकी जगह पूरी तरह से ऑटोमेटिक कैश रिसाइकलर मशीनें यानी कि CRM ले लेंगी। इस नई हाईटेक व्यवस्था के लागू होने के बाद से चढ़ावे के प्रबंधन में बैंक अधिकारियों या फिर श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों की कोई भी सीधी भूमिका नहीं बचेगी, जिससे पूरी प्रक्रिया में इंसानी दखल पूरी तरह खत्म होने वाला है। हालांकि इस बड़े और पारदर्शी बदलाव के पीछे हाल ही में देश के अन्य बड़े धार्मिक स्थलों पर सामने आए चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितता के विवादों को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। खासकर अयोध्या के राम मंदिर में हाल ही में जिस तरीके की घटनाएं सामने आई, उसके बाद खड़े हुए गंभीर सवालों के साए में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ये कदम धार्मिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर जनता का भरोसा मजबूत करने की तरफ एक बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या तकनीक के इस पहरे से देश के सभी प्रमुख मंदिरों में दान और चढ़ावे की शुचिता पूरी तरह सुरक्षित हो पाएगी या फिर से अन्य धार्मिक स्थलों को भी इसी तरह की पारदर्शी व्यवस्था अपनाने की जरूरत होगी। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके की तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ शिवानी शर्मा ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं। शिवानी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, श्राइन बोर्ड ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है और इस इनिशिएटिव की बात करें तो इस इनिशिएटिव के चलते अब ये लग रहा है कि लोगों की आस्था और उनका भरोसा मंदिरों में दोबारा लौट सकता है। बिल्कुल पूजा, देखिए इंसान की जो आस्था और सनातन धर्म रहना चाहिए, इसी को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने यह फैसला किया है कि CRM मशीन के द्वारा आप जितनी भी वहाँ पे चढ़ावा चलेगा, जो भी आएगा वो उसी की द्वारा काउंटिंग होगा और जो मैनुअल प्रक्रिया है वो बंद कर दी गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल 2 CRM मशीन लगाए गए हैं। हालांकि इसके बाद कुछ 15 या 20 दिनों में भी मशीन वहाँ पे आ जाएगी, जिसकी ये प्रक्रिया पूरी तरीके से सही तरीके से चल पाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, श्राइन बोर्ड की मीटिंग में सदस्य ने ये मनोज सिन्हा जी को ये बताया कि इस तरीके का अगर हम प्रक्रिया करते हैं तो जो हमारी जो काउंटिंग होगी चढ़ावा की, उसमें जो होगा वो बिल्कुल निष्पक्ष होगा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी। और साथ ही आपने अभी देखा राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जो सनातन धर्म और जो आस्था का खिलवाड़ हुआ है, उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निष्पक्ष रहना चाहती है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहती है। इसको लेकर ये जो कदम उठाया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया शिवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, श्राइन बोर्ड की तरफ से ये बड़ा इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के तहत अब चढ़ावा के सुरक्षा और एक पारदर्शिता शुचिता को बनाए रखने के लिए बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। तो इस बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ